नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ विनीता चतुर्वेदी। दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर स्थित श्री बद्रीनाथ मंदिर प्रांगण में श्रीमद् भगवद गीता महापुराण ज्ञान यज्ञ का 20वां धार्मिक आयोजन संपन्न हुआ। राष्ट्रीय कृषि बागवानी बोर्ड के निर्देशक श्री वीरेंद्र जुयाल एक अनुभवी प्रशासक और सामाजिक सरोकार से जुड़े व्यक्ति हैं। वे कृषि एवं बागवानी क्षेत्र के विकास के साथ साथ धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी सक्रिय भूमिका निभाते रहे। दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर स्थित श्री बद्रीनाथ मंदिर प्रांगण में आयोजित श्रीमद् भगवद गीता महापुराण ज्ञान के यज्ञ का 20वां आयोजन में उन्होंने संग्राहक के रूप में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके नेतृत्व में यह आयोजन सनातन धर्म, सामाजिक एकता और सांस्कृतिक चेतना के सशक्त संदेश के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। देखिए, हमारा क्या है कि भागवत जो है, भागवत में धार्मिक कथा तो होती है। श्रीमद् भागवत यहाँ पर हुआ, देवी भागवत यहाँ पे हुआ, राम कथा यहाँ पे हुई, महाशिव पुराण यहाँ पर हुआ। पर हम उसके साथ साथ जन जागृति के लिए, देश में एक अच्छा भाईचारा रहे, संदेश रहे, उस पर हम अनेक प्रस्तुतियाँ करते हैं। जैसे 25 तारीख को अटल जी का जन्म दिवस था, तो हम हर साल बाल विकास प्रतियोगिता आयोजित करते हैं। हम पहाड़ के लोग हैं, हमको मालूम नहीं कि चंद्र सिंह गढ़वाली कौन थे। तो रक्तपात शून्य सैनिक क्रांति के नायक चंद्र सिंह गढ़वाली जी का जन्म दिवस भी 25 दिसंबर को होता है। हम उस दिन यहाँ पर इसी मंच पर मुफ्त नेत्र शिविर लगाते हैं, निःशुल्क नेत्र शिविर। फिर इस बार जैसे वंदे मातरम का गीत का 150 वर्ष पूरा हुआ, तो हमका एक कंसेप्ट हमने किया कि हम वंदे मातरम की बहुत बड़ी प्रस्तुति कल हमने यहाँ पे दी। मैं कहता हूँ कि शायद ही भारत में इतना बड़ा वंदे मातरम को लेके कहीं अन्य किसी व्यक्तिगत तौर पे ये कार्यक्रम कहीं हुआ होगा। तो ये बहुत बड़ा आयोजन था। इसमें भारत सरकार के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी भी रहे। तो दूसरा हमारा जो एम है, वो एम यह है कि जो महिलाएं, खासकर पहाड़ की महिलाएं या अन्य प्रांतों की महिलाएं जो केवल घरों में सीमित थी, उनको एक अपना मंच दिया कि वो बाहर निकले, उनकी प्रतिभा का पलायन। और आपस में ये नहीं कि वो केवल घर तक ही सीमित है। इस समाज में, इस भारत के विकास के लिए, भारत को पुनः महान बनाने के लिए, जैसे हमारी प्राचीन वीरांगनाओं का, प्राचीन देवियों का योगदान रहा, आज की भी महिला उसी प्रकार कर सकती है। मैं तो उत्तराखंड का हूँ। उत्तराखंड राज्य तभी बना जब महिलाएं सड़कों पे आई। अगर महिलाएं बड़ी संख्या में बाहर नहीं निकलती तो उत्तराखंड राज्य हो सकता इतना जल्दी नहीं बनता। इसलिए मेरा ध्येय है कि महिलाएं भी जागृत हों, अपने धर्म, अपने कर्म के प्रति जागृत हों। इसलिए हम भागवत में और भी हम यहाँ पर महिलाओं को जूडो सिखाते हैं। भागवत में अनेक कार्यक्रम जो स्वच्छता का हम यहाँ पर वो करते हैं। एक दिन हम स्वच्छता करते हैं पूरे क्षेत्र में। तो इस प्रकार समाज के जो ज्वलंत विषय उनको लेके हम इसमें आयोजन में उनको जोड़ते हैं। आपको बता दें कि वेस्ट विनोद नगर स्थित श्री बद्रीनाथ मंदिर प्रांगण में श्रीमद् भगवद गीता महापुराण ज्ञान यज्ञ का 20वां भव्य धार्मिक आयोजन श्रद्धा, भक्ति और सांस्कृतिक चेतना के साथ संपन्न हुआ था। इस पावन यज्ञ का आयोजन 21 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025 तक किया गया। इसी के साथ आयोजन के संग्राहक श्री वीरेंद्र जुयाल रहे, जिनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में ये महायज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। बद्री विशाल, मैं सरिता विष्णु हूँ। मैं हिमनद महिला संघ की एक कार्यकर्ता हूँ। तो यहाँ पर 20वां महा आयोजन हो रहा है, जो हर साल की भांति होता है। और यहाँ पे 33 कीर्तन मंडली अपनी प्रस्तुति देती है हर साल और अपना अपना प्रोग्राम रखती है। और यहाँ इतना भव्य भागवत होता है। इसके संरक्षक है हमारे बड़े भाई वीरेंद्र जुयाल जी। महिलाएं अपने घरों में जो सीमित थी, आज वो यहाँ तक पहुँच चुकी है। बहुत ही भव्य होता है। और हमारे भाई का दिल से धन्यवाद, जो सभी महिलाओं को यहाँ तक इतना बड़ा मंच देने के लिए पहुंचे हैं। मगर मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि आज तक उत्तराखंड सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, आज तक हमारे भाई को कोई पद नहीं दिया गया है। जो कि देश विदेश घूम के, उत्तराखंड बॉर्डर पर घूम के आते हैं। अंकिता भंडारी के यहाँ गए, बहुत जगह जाते हैं, तो उनको आज तक कोई पद नहीं मिला है। उनके लिए भाजपा को कुछ सोचना पड़ेगा।
इस ज्ञान यज्ञ का मुख्य उद्देश्य विश्व में सनातन धर्म की ध्वजा को अक्षुण्ण बनाए रखना, धार्मिक चेतना को जन जन तक पहुंचाना तथा भारतीय संस्कृति और मूल्यों का प्रचार प्रसार करना रहा। पूरे आयोजन के दौरान मंदिर प्रांगण भक्तिमय वातावरण से भरपूर रहा, जहां प्रतिदिन श्रद्धालुओं की भारी उपस्थिति देखने को मिली। मेरा नाम गायत्री जयाड़ा है और ये जो भागवत है ये 20 साल से हो रहा है। हम लोग भी 20 साल से जुड़े हुए हैं यहाँ पे और हमारे बड़े भाई साहब रोज बहुत अच्छे कार्यक्रम करवाते हैं। धार्मिक कार्यक्रम, महापुराण, कभी देवी भागवत, कभी भागवत, भक्तमाल, कई तरह की कथाएं होती रहती है और बहुत सुंदर। यहाँ पूरे देश से लोग आते हैं यहाँ पे और बहुत सुंदर कथा होती है। हमको खूब आशीर्वाद मिलता है व्यास जी का। धन्यवाद। यज्ञ के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता महापुराण की कथा, भजन कीर्तन, प्रवचन एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन किया गया। विशेष बात तो यह रही कि इस महायज्ञ में उत्तराखंड और दिल्ली की लगभग 35 कीर्तन मंडलियों ने सहभागिता की। इन मंडलियों ने अपनी भावपूर्ण प्रस्तुतियों के माध्यम से सामाजिक सरोकार, धार्मिक मूल्यों, सांस्कृतिक विरासत और समसामयिक राजनीतिक सरोकार पर आधारित संदेश दिए, जिससे श्रोताओं और दर्शकों में जागरूकता का संचार हुआ। मेरा नाम बीना डोडियाल है और हम सबसे पहले अपने बड़े भाई साहब श्री वीरेंद्र जुयाल जी का धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने हम लोगों को इस आयोजन से जोड़ा है। और आज से नहीं, ये 20 साल से भागवत चल रही है। 15 साल हमको हो गए जो भाई साहब के साथ जुड़े हैं और ये हर साल कभी देवी भागवत, कभी शिव महापुराण, कभी भागवत कथा, अलग अलग तरह से, यहाँ तक कि कोरोना काल में भी हमारे बड़े भाई साहब ने यहाँ भागवत करवाई है। और जो लोग कोरोना काल में मरे थे उनके लिए तो इतना बड़ा भव्य मतलब आयोजक और वो भागवत करवाई भाई साहब ने कि पूरी दुनिया ने उसको देखा भी होगा कि कोरोना काल में जो लोग मर गए थे उनके लिए, उनके नाम से भागवत हुई थी। और हम लोग जो है हिम्मत की बहनें हैं और भाई साहब के साथ जुड़े हैं। हमारे उत्तराखंड की शान बान आन हमारे बड़े भाई साहब वीरेंद्र जुयाल जी हैं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी अपने देश के लोगों को कि हमारे उत्तराखंड के लोगों को, भाई साहब सच्चाई पे चलने वाले इंसान हैं, सत्यवादी हैं, उनको कोई ना कोई पद अवश्य मिलना चाहिए, उनके पास कोई ना कोई पावर अवश्य होनी चाहिए जिससे हम लोगों को भी कुछ सपोर्ट मिले। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। ओम प्रजा आ जाओ। ओम एवं देवा शब्दगुं शुभधम वैते क्षेत्राय वैते ज्येष्ठाय वैते जानराज इंद्र से भूर्भुवः स्वः चंद्रमसे नमः स्वाहा। अग्निमूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्यामयम् अपः गृहेता गुं सिंजन्वति भौमाय नमः स्वाहा। उद्भुता स्वाग्ने प्रतिजाग्निष्टापूर्ते गुं सिद्धेधामयं बुद्धाय नमः स्वाहा। बृहस्पति अनुराधमजने भूयदि बृहस्पते नमः स्वाहा। अन्नात् परिसुतो रसं ब्रह्मणा विप्रसनं पयः सोम प्रजापति दितेन शुक्र ओम बृहस्पते ओम शुक्र